Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sidhir. I am SS Physics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today our topic is mass defect and binding energy, which is from chapter number 21, Nuclear Physics. And the content is mass defect and binding energy, mass defect per nucleons, graph between mass defect per nucleon and charge number, graph between binding energy per nucleons and mass number for different elements. Before proceeding towards our topic, we will discuss some important terms like composition of nucleus. Nucleus is composed of protons and neutrons. These neutrons and protons are known as nucleons. Nucleus actually न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बना हुआ है और इनको हम न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस शो किया गया है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. चार्ज नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज चार्ज नंबर. न्यूट्रॉन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर. इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सिर्फ प्रोटॉन्स की जो तादाद है उनको हम चार्ज नंबर कहते हैं और उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है उसको हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं. इसके बाद आता है मैस नंबर. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको ऐड करने से मैस नंबर बनता है. तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मैस नंबर. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. सबसे पहले मैस डिफेक्ट किसे कहते हैं. द मैस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का मैस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इंडिविजुअल मैसेस को ऐड करने से जो मैस आता है उससे कम होता है. तो इट्स मीन दैट कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इंडिविजुअली अगर हम ऐड करें और जो मैस बनता है वो ज़्यादा आएगा और जो न्यूक्लियस का इटसेल्फ मैस है वो कम आएगा. तो इसका मतलब है कि कुछ मैस जो है वो यहाँ पे मिस हो गया है. उस मैस को हम मैस डिफेक्ट कहते हैं. इसको आप इस डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे. न्यूक्लियस है बाइंड स्टेट में और यहाँ पे ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि सेपरेटेड स्टेट्स में. तो न्यूक्लियॉन्स हैं ये, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं. प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर प्लस साइन लगा हुआ है और ये न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल हैं. अब सेपरेटेड स्टेट में इनका मैस ज़्यादा है और जब इनको कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाया जाता है तो वो मैस कम आता है. तो अब वो जो मैस का डिफरेंस आ रहा है उसी को हम मैस डिफेक्ट कहते हैं. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं. 2 प्रोटॉन्स का इंडिविजुअल मैस भी गिवन है और 2 न्यूट्रॉन्स का भी इंडिविजुअल मैस गिवन है. इन सबको ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो मैस आता है वो आता है 4.0320 U. और अगर कंबाइंड फॉर्म में हम इस न्यूक्लियस का मैस लेते हैं तो वो आता है 4.0015 U. अब इसका मतलब है कि सेपरेटेड स्टेट में जो इसके पार्टिकल्स थे न्यूक्लियस के उनका मैस ज़्यादा आया, सम अप किया उनको तो वो ज़्यादा आया, और जो न्यूक्लियस का मैस है कंबाइंड स्टेट में वो कम आया. तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला गया तो वो वैल्यू आती है 0.0305 U. ये जो वैल्यू है ये हम कहेंगे ये इसका मैस डिफेक्ट है.
तो मैस डिफेक्ट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल का मैस है वो सेपरेटेड फॉर्म में ज़्यादा आता है और न्यूक्लियस का कंबाइंड स्टेट में या बाइंड स्टेट में जो मैस है वो कम आता है। उन दोनों का डिफरेंस निकालने से जो मैस बच जाता है वो मैस डिफेक्ट कहलाता है। In the nucleus, the missing mass is called as mass defect and is given by, ये जो न्यूक्लियस में हम मैस डिफेक्ट जिसकी बात करें एक्चुअली वो मिसिंग मैस ही है जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स से न्यूक्लियस बनाते हुए मिस हो गया है। और वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे ये हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मैसेज हैं, उसको हमने माइनस कर दिया है मैस ऑफ द न्यूक्लियस से। तो ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है मैस डिफेक्ट को। इसके अंदर जी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो जी से रिप्रेजेंट होंगे। और एम पी मैस ऑफ वन प्रोटॉन है, ZMP total mass of all the protons, और फिर A माइनस जी, A इज़ द मैस नंबर, Z इज़ द चार्ज नंबर। हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स का मैस निकालने के लिए A माइनस जी करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। उनको फिर हम एक न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मैस ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। यहाँ पे M न्यूक्लियस इज़ द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मैस ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस। Here equation number 1 represents the difference in mass between the sum of the masses of its constituents and the mass of the nucleus itself. Equation number 1 में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास टोटल प्रोटॉन्स का मैस है और ये टोटल न्यूट्रॉन्स का मैस है, तो ये इंडिविजुअली पार्टिकल्स के मैस को ऐड किया गया है और फिर उसको माइनस किया गया है न्यूक्लियस के मैस में से, और जो बच गया है उसको हमने डेल्टा एम का नाम दे दिया, या इनके डिफरेंस को हमने डेल्टा एम का नाम दे दिया, विच इज़ मैस डिफेक्ट। नेक्स्ट है ग्राफ बिटवीन द मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन एंड द चार्ज नंबर। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो हमने अभी मैस डिफेक्ट की इक्वेशन पढ़ी है उसको डिवाइड कर देंगे हम मैस नंबर पे, तो ये बन जाएगा मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, बिकॉज ए इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या मैस नंबर भी कहते हैं इसको। Where delta m is the mass defect, A is nucleon number, sum of protons and neutrons in the nucleus. Next a graph between the mass defect per nucleon and the charge number Z. तो ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में हैं, तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ यहाँ से ज़ीरो है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। हाइड्रोजन की जो मैस डिफेक्ट है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसको बाइंड करने के लिए कोई भी यहाँ पे दूसरा पार्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो मैस डिफेक्ट है वो ज़ीरो है। उसके बाद इंक्रीज़ करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव जो वैल्यू आती है सबसे ज़्यादा वो आयरन के लिए आती है, और वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है और उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की। ग्राफ shows that mass defect for hydrogen is zero because it contains no other particle except single proton. Graph shows that mass defect for iron is most negative. This gives that nucleons of iron lost very small mass during the formation of the iron nucleus. So यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास जो आयरन की वैल्यू आती है वो सबसे ज़्यादा आती है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, दैट्स वाई आयरन जो है वो बहुत कम मैस लूज़ करता है अपने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में, विच शोज दैट आयरन इज़ मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। नेक्स्ट है बर्निंग एनर्जी। द मिसिंग मैस is converted into energy in the formation of the nucleus and is called binding energy. हमने मैस डिफेक्ट में ये पढ़ा कि न्यूक्लियॉन्स को जब बाइंड किया जाता है न्यूक्लियस बनाने के लिए तो कुछ मैस मिस हो जाता है, तो वही मैस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस करने के लिए। वहाँ पे जो हमारे पास मैस डिफेक्ट की वैल्यू थी वो थी
ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M न्यूक्लियस। इसी से हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी में हमने क्या करना है, इसी डेल्टा एम की वैल्यू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस मिली, जो कि ये आ गई। अब हम डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में, और ये इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में। क्या किया, इसके हर फैक्टर के साथ हम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आ गया। For example, the binding energy of the helium nucleus is given by delta m c square, binding energy mass defect की फॉर्म में और साथ में c स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास mass defect की वैल्यू है, ये हीलियम न्यूक्लियस के लिए जो हमने स्टार्ट में mass defect की एग्जाम्पल पढ़ी थी और फाइंड की थी, वो वैल्यू आई थी 0.034 और उसको हमने c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे मैथ जो है हमारे पास यूनिफाइड मैथ है, उसको कन्वर्ट करने के लिए केजी में हमने क्या किया, 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके साथ हमने 5.03 10⁻11 जूल्स। अभी एनर्जी हमारे पास जाउल में आ गई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 पे, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फिर 2.82, तो ये आ गई हमारे पास 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो बेसिकली हमारे पास यही वाली जो हीलियम की एग्जांपल है, उसी को हमने दोबारा से कंसीडर किया। अब हम इसको एज अ बाइंडिंग एनर्जी लेंगे। तो हमारे पास ये जो मैस डिफेक्ट था वो था 0.035 यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि ये वैल्यू होती है 0.034। तो हमने इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। इसी वैल्यू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर ये वैल्यू हमारे पास यूनिफाइड मैस में थी, इसको हमने केजी में चेंज किया, एनर्जी जाउल्स में आई, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू लिख दी। This means that when two protons and two neutrons are combined to make nucleus, helium nucleus, 28.2 mega electron volt energy is released. इसका मतलब है कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स जब भी कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यही अगर एनर्जी हम न्यूक्लियस को देंगे तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा। मतलब हीलियम न्यूक्लियस को अगर हम जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोवाइड कर दें तो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियन नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस एक्सिस पे ली गई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर है A। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करती है और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि आयरन तक हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है वो ज़्यादा आती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा आयरन के लिए है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A इंक्रीज कर जाता है। The graph shows that binding energy per nucleon increases with the mass number till it reaches the maximum value। mass number के इंक्रीज होने के साथ हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है और यहाँ तक कि वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाती है, और ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 58 पे आती है आयरन के mass नंबर पे। It gradually decreases to the value of 7.6 mega electron volt at the mass number 238। 238 तक अगर हम देखें तो ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मैस नंबर है वो बढ़ गया है, और यहाँ पे मैस नंबर बढ़ने से A बढ़ गया जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से यहाँ पे न्यूक्लियस की जो शॉर्ट रेंज फोर्स है उसका अट्रैक्शन इफेक्ट कम होता जाएगा और प्रोटॉन्स की रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से
बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी आयरन से लेकर ऑनवर्ड यूरेनियम तक। The binding energy per nucleon is maximum for iron. This shows that of all the elements is the most stable element. Iron जो है वो सारे elements में से इसीलिए most stable element कहलाता है। तो आज के लेक्चर के हमारे की पॉइंट्स क्या हैं? The mass of the nucleus is always less than the total mass of the protons and neutrons that make up the nucleus. The missing mass is called as mass defect. The missing mass is converted into energy in the formation of nucleus and is called binding energy. The energy required to separate the nucleus into individual protons and neutrons without providing them kinetic energy. mass जो मिस हो जाता है उसको हम missing mass कहते हैं, और उसी mass को अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में ले लें तो c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है न्यूक्लियस को उसके सेपरेट पार्टिकल्स में ब्रेकअप करने के लिए। और अल्टरनेटिवली अगर हम देखें तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस में। जब भी हम उसको इंडिविजुअल न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।